मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिन को साचे भजो यह हित हेत उपाव, यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ छठा अधिकार। बहुत सुंदर चर्चा जगत के जीवों को संसार समुद्र में डूबने से बचाने के लिए ये जीव अनादिकालीन मिथ्या मान्यता को अपनी वर्तमान मान्यता से पुष्ट करता हुआ, पोषण करता हुआ अनंत संसार में रुलता है। मिथ्यात्व तो इस जीव के अनादिकाल से पाया जाता है। उस रोग की चर्चा तो दूसरे अधिकार में की थी, फिर तीसरे अधिकार में उससे होने वाले दुखों की चर्चा की, चौथे अधिकार में वह अनादिकाल से ये दुख भोग रहा है और उसके जो मूल कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं उनकी चर्चा हुई। पांचवें से ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा प्रारंभ हुई और छठे अध्याय में यहाँ आकर बहुत दृढ़ता से चोट मार रहे हैं हमारी विपरीत मान्यताओं के ऊपर, हमारी उल्टी मान्यताओं के ऊपर। माने अनादिकाल से ये जीव किस प्रकार उल्टी मान्यताओं में उलझा और फंसा है, उन सब की चर्चा यहाँ की जा रही थी। और कल एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जैसे श्रावक वैसे मुनि, इसके आधार पर चर्चा की थी। लेकिन भाई, जैसे श्रावक वैसे मुनि ये बात बनती नहीं है, क्योंकि मुनिराजों का स्तर बहुत ऊपर है। मुनिराज बहुत महान है, मुनिराज बहुत उत्कृष्ट हैं। मुनिराजों का नाम पंच परमेष्ठियों में आता है। हम जैसे साधारण बुद्धि जीव, घर गृहस्थी में उलझे और फंसे जीव, मुनिराजों से किसी भी प्रकार की बराबरी नहीं कर सकते हैं। बराबरी तो बहुत दूर, तुलना भी अच्छी बात नहीं है। आप श्रावकों को देख करके मुनिराजों की तुलना करें, यह बात रंच मात्र भी ठीक नहीं है। इसलिए मुनिराजों की तुलना मुनिराजों से की जाए, श्रावकों की तुलना श्रावकों से की जावे, यही बात उचित प्रतीत होती है। बहुत बातें कही और आपने कहा श्रावक भी तो वैसे नहीं है, तो ऐसा नहीं है। श्रावक तो बहुत उत्कृष्ट दिखाई देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज भी पंचमगुण स्थानवर्ती श्रावक जैसे भी दिखते हैं, जैसे प्रतिमाधारी। बाहर में शुद्ध सात्विक आचरण करने वाले लोग भी दुनिया में दिखाई देते हैं। अंदर में पंचम गुण स्थान है या नहीं है वो तो नहीं कह सकते, लेकिन बाहरी जीवन तो उत्कृष्ट दिखता ही है। मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करने वाले, रात्रि भोजन नहीं करने वाले, जमी गंधादि का सेवन नहीं करने वाले, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार रखने वाले, ऐसे लोग दुनिया में आज भी बहुत संख्या में देखे जाते हैं। आप कैसे कहते हो कि अब श्रावक भी वैसे नहीं रहे? श्रावक तो हैं, वैसे ही हैं, जैसे श्रावक होने चाहिए वैसे ही हैं। और जहाँ तक मद्य मांस मदिरा के सेवन का सवाल है, तो चौथे काल के अंदर भी लोग मद्य मांस मदिरा का सेवन किया करते थे, और पंचम काल में भी लोग बिना छने जल का त्याग करने वाले दिखाई देते हैं, शूद्र जल का त्याग करने वाले दिखाई देते हैं। बाजार की वस्तुओं का त्याग करने वाले लोग इस दुनिया भर में बहुत मिल जाएंगे। हजारों लाखों की संख्या में आज भी जैन ऐसे हैं जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं, रात्रि में पानी भी नहीं पीते।
माने ये सब बातें इस बात को दिखाती है कि आपने जो ये बातें कही है ये बातें बराबर नहीं है। एक बहुत सुंदर तर्क नीचे दे दिया कि भाई मुनिराजों का आचरण तो भ्रष्ट नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पूज्यत्व का व्यवहार है, श्रावक के साथ में पूज्यत्व का व्यवहार नहीं है। एक और गजब की बात कह दी, ऋषभदेव स्वामी के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, सबके सब भ्रष्ट हो गए, बाद में पुनर्दीक्षित हुए होंगे और बाद में निर्वाण की प्राप्ति भी की होगी, लेकिन जब वे भ्रष्ट हो गए तो इंद्र के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से उन्हें डांटा गया, फटकारा गया और कहा कि भाई जिन लिंग धारण करके, ये दिगंबर मुद्रा धारण करके अन्यथा प्रवर्तन करोगे तो हम दंड देंगे। आप सोचिए, जब जिन मुद्रा, जब दिगंबर वेश धारण करके अन्यथा आचरण करने वाले दंड के पात्र होते हैं तो वे पूजनीय कैसे हो सकते हैं, वे वंदन योग्य कैसे हो सकते हैं। अब अधिक क्या कहें, पेज नंबर 186। अब अधिक क्या कहें, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे महापाप करते हैं। ओ, ज्यादा क्या कहें भाई साहब, हमने तो इतना कह दिया वे महापापी है। जैन मत धारण करके, अरे जैन मत नहीं, जैन वेश, और जैन वेश नहीं, जैनियों का वेश नहीं, जैनियों में गुरु का वेश, त्यागियों का वेश, संयमियों का वेश, व्रतियों का वेश धारण करके वे ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन वे महापाप करते हैं, ये आचार्य देव कह रहे हैं। अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं। सोचो जरा, कहाँ गहराई में जाकर के बात करते हैं पंडित जी साहब, कितना गहराई में उतर करके बात कर रहे हैं। पंडित जी कह रहे हैं कि सुनो, ऐसे खोटे वेश धारण करने वाले तो महापापी हैं ही, और उनकी सेवा करने वाले, उनकी शुश्रूषा करने वाले, उनकी पूजन करने वाले, उनकी भक्ति करने वाले, उन्हें वंदनादि करने वाले, उन्हें नमस्कार करने वाले, उनके चरणों में वंदन करने वाले जीव, वे भी महापापी हैं। ओ, वे भी पापी है। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, पद्म पुराण ग्रंथ रवि शेणाचार्य का लिखा हुआ। आप जानते हैं पद्म जो है ये हमारे रामचंद्र जी का पर्यायवाची है, तो पद्म पुराण माने जैन रामायण, जैन रामायण की चर्चा है, और उसमें यह कथा है कि श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण मुनियों को भ्रष्ट से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया। ये पद्म पुराण में एक कथानक आता है, भ्रम से भ्रष्ट जानकर। हाँ, नाम था सेठ का अरहत दत्त सेठ, अरहत दत्त सेठ। घटना ऐसी बनी थी, चौमासे का समय चल रहा था। आप सब जानते हैं चौमासे में हमारे दिगंबर मुनिराज विहार नहीं करते। गांव में, नगर में एक भी दिगंबर मुनिराज का सद्भाव नहीं था। अब जब गांव में, नगर में सद्भाव ही नहीं है दिगंबर मुनिराज का, तो कोई आहार के लिए आए हैं तो उन्हें कैसे सच्चा मुनि माना जाए, जबकि वे सच्चे मुनिराज थे, जबकि वे भावलिंगी संत थे, जबकि वे चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। चारण रिद्धिधारी मुनिराज जानते हैं, ये रिद्धि है एक प्रकार की, आकाश मार्ग से गमन करने की सामर्थ्य होती है। अनेक भेद हैं चारण रिद्धि के, जल चारण, पुष्प चारण, पत्र चारण, तंतु चारण, ऐसे अनेक प्रकार के चारण आकाश मार्ग से गमन करते हैं, अधर गमन करते हैं। जैसे मकड़ी के जाले के ऊपर चले, मकड़ी तंतु पर चाले, तंतु टूटे नहीं हाले, ते तंतु चारण रिद्धि, धरतिन पूजते हो शिववर। तंतु चारण रिद्धिधारी, अनेक प्रकार की रिद्धियां हैं, आकाश मार्ग से ऐसे गमन करते हैं, ऐसे ऊपर अधर आ गए आकाश में और ऐसे गमन करते रहेंगे। कदम कदम नहीं उठाते हैं, पैर नहीं उठते हैं, दोनों पैर बराबर होते हैं और साथ में ऐसे चलते रहते हैं। ऐसे चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को चातुर्मास में विहार करने का निषेध नहीं है, वे चातुर्मास में भी विहार कर सकते हैं, क्योंकि जमीन पर तो चलना नहीं है।
इसलिए जीवों की हिंसा का दोष उन्हें लगता नहीं है, आकाश मार्ग से गमन करते हैं ना। अब वे चारण रिद्धिधारी मुनिराज उस नगर में आ गए। अरहत दत्त सेठ ने देखा, क्या, अरहत दत्त सेठ ने विचार किया, नगर में तो मुनिराज थे ही नहीं, और ये आए हैं, जरूर ये सच्चे मुनिराज नहीं है। आर नहीं दिया उन्होंने, आर नहीं दिया। और फिर जब वे वहां से चले गए, आगे किसी और के यहां जाकर के आहार हुआ, तो पंचाश्चर्य हुए, पुष्प वृष्टि हुई, तो पता लगा ओहो, मैंने तो भ्रम से इन्हें आगम के विरुद्ध जान करके आहार नहीं दिया। फिर उन्होंने पश्चाताप लिया। ये सच्ची घटना पद्म पुराण में सेठ के नाम से मिलती है। रिद्धिधारी मुनिराजों की भी होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। श्रेष्ठी धर्मात्मा ने चारण मुनियों को भ्रम से भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तब जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हैं उन्हें दानादिक देना कैसे संभव है? क्या बोलो, कैसे संभव है भाई साहब? जो प्रत्यक्ष ही भ्रष्ट दिखाई दे रहे हो, जिनका प्रत्यक्ष आचरण यदवा तद्वा दिखाई दे रहा हो, जिनका प्रत्यक्ष में ही आचरणहीन दिखाई दे रहा हो, उन्हें दानादिक देना कैसे संभव है? ये प्रश्न उठाया है पंडित जी साहब ने। देखिए यहां कोई कहे, 187 नंबर पेज, हमारे अंतरंग में श्रद्धांतु सत्य है, परंतु बाह्य लज्जादिक से शिष्टाचार करते हैं, तो फल तो अंतरंग का होगा। ओहो, ये कुतर्क कर रहा है। ये पता है क्या कह रहा है शिष्य? ये शिष्य ये कह रहा है, ये साहब अंतरंग में तो हमारा श्रद्धांत बराबर है, अब बाहर में क्रिया से क्या फर्क पड़ता है? और क्रिया तो जड़ की है, फल तो श्रद्धांत का लगेगा। भाई देखो, सब आत्मार्थी लोग हैं, आप लोग सब स्वाध्यायी लोग हैं। स्वाध्यायी और आत्मार्थी जन, इस बात को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें तो आत्मार्थी स्वाध्यायी लोग बहुत कहते हैं। और साहब जड़ की क्रिया है, क्या है, व्यवहार है जो चलता है, कोई बात नहीं। आखिर लोक लाज के कारण करना पड़ता है भाई साहब, समाज में रहते हैं अपन लोग भी, ऐसे कैसे हो सकता है? समाज में रहते हुए ये सब करना पड़ेगा, दुनिया को दिखाने के लिए करना पड़ता है, औरों के लिए करना पड़ता है। समझ में आ रही है क्या बात? क्या औरों के लिए करना पड़ता है? अब समाज में रहते हैं साहब, अब तो जाना, अब ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता, इधर उधर की बातें करके ये कह रहे हैं यहाँ भाई साहब। और बात क्या कह रहे हो? अंतरंग का फल लगेगा, अंतरंग में तो हम बराबर सही हैं, श्रद्धा तो हमारी बिल्कुल बराबर है। क्या साहब? श्रद्धा तो हमारी बिल्कुल बराबर है, और फल लगता है वो श्रद्धा का लगता है, अंतरंग का लगता है, प्रवृत्ति से क्या लेना देना है? ऐसे कुतर्क लोग करते हैं, तो उनका जवाब दे रहे हैं। उत्तर, षट पाहुड़ में लज्जादि से वंदनादिक का निषेध बतलाया है। ओह, क्या कह रहे हैं? षट पीछे पीछे कही था, रेफरेंस दिया था पीछे, निषेध बतलाया, वह पहले ही कहा था। पीछे अष्टपाहुड़ की गाथा यहाँ प्रस्तुत की थी, जो लाज गारव और भयवश पूजते दृग भ्रष्ट को, कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। दर्शन पाउड़ की गाथा थी, 13 नंबर की गाथा, दर्शन पाउड़ गाथा नंबर 13 है, 182 नंबर पेज पर था, 4 पेज पहले पढ़ा है, 4 दिन पहले। लाज से, भय से, गारव से दृग भ्रष्ट को जो पूजते हैं, पाप की अनुमोदना करेंगे ना, आपको बोधि की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि आप सच में निर्मल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, रत्नत्रय प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हैं, तो सावधान रहिए। आपको मालूम है कौन है, आपको लेवल क्या है, अनंत भगवान का लेवल क्या है, सिद्ध भगवान का लेवल क्या है, आचार्य उपाध्याय साधु कौन होते हैं? आचार्य उपाध्याय साधु का लेवल इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, 3 लोक में उनके समान ऊंचा कोई दूसरा नहीं है। कभी बात करूं ना मैं, जैसे इस दुनिया में, वर्तमान दुनिया के बहुत महान महान लोगों की, पैसे वाले लोगों की, संपन्न लोगों की, प्रतिष्ठित लोगों की, जिनका नाम टॉप 3 में आता है, टॉप 5 में आता है, टॉप 10 में आता है, टॉप 10 में शामिल, टॉप 5 में आ गए, टॉप 4 में चौथे नंबर पर आ गए,
मुकेश अंबानी जी दुनिया के चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए। ये जो खबरें आती है ना इस तरह की, बिल गेट्स इतने नंबर पर, ये इतने नंबर पर, उसका ऐसा, मतलब ये जो चर्चाएं जब आप सुनते हो आपको कितने, अरे यार दुनिया में नंबर 1 पर है। सुनो, दुनिया में, ये दुनिया कितनी सी है तुम्हारी? जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया जो 3 लोग 343 घन राजू प्रमाण है, उसमें तुम्हारी दुनिया कहीं नहीं दिखेगी, ऐसा समझ लो आप। जम्बू द्वीप के अंदर समुद्र में बूंद बराबर तुम्हारी दुनिया नहीं है। कहां जम्बू द्वीप और कहां पूरा मध्य लोक, असंख्यात द्वीप समुद्र, और कहां 3 लोक। मैं यहां कुछ और अलग हटके बात कहना चाह रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं, हमारे दिगंबर मुनिराज इस 3 लोक में टॉप 5 में आते हैं। क्या? तीनों लोकों के अनंतानंत जीवों की लिस्ट बनाओ, तीनों लोकों में अनंतानंत जीवों की टॉप से लिस्ट बनाओ, तो टॉप 5 में आने वाले हैं मुनिराज। टॉप 3 में आने वाले हैं आचार्य परमेष्ठी। आप जानते हैं क्या है आचार्य? आप जानते हैं 3 लोक के अनंत 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 जीवों में से वो लेवल कितना बड़ा होगा, वो स्तर कितना बड़ा होगा। भाई साहब, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, एक बात और गंभीरता से समझ लेना, जिसका लेवल जितना बड़ा होता चला जाता है, क्या, जिसका लेवल जितना बड़ा होता चला जाता है, उसकी छोटी छोटी सी बात भी न्यूज़पेपर की सुर्खियां बन जाती है। लेवल जिसका बड़ा होगा। आज भारत में कितने लोगों को कोरोना हो गया? हो गया लाखों लोगों को। हाँ साहब, लाखों लोगों को हो गया। कितने लोगों के नाम न्यूज़पेपर में आते हैं? हमारे अमिताभ बच्चन जी, कोरोना हो गया तो न्यूज़पेपर की, मीडिया की खबरें देखो आप, दुनिया भर में आज इस स्थिति में, आज इस स्थिति में, इतने दिन हो गए निकले। अब आप समझ रहे क्या क्या कह रहा हूं मैं? बड़े आदमी है भाई साहब, प्रतिष्ठित व्यक्ति है भाई साहब। सब्जी वाले को कोरोना हो जाएगा तो कोई नहीं पूछेगा क्या? आप देखिए, कोई व्यक्ति, नरेंद्र मोदी जी के लेवल पर व्यक्ति हो, कोई मिनिस्टर के लेवल पर व्यक्ति हो, वहां के मुख्यमंत्री को हो गया साहब कोरोना, एक खबरें चल जाती है। अमित शाह को हो गया, बातें ऐसी चल, बड़े व्यक्ति है। संसद में जूता उछाला उन्होंने, रोज जूते उछलते हैं सड़कों के ऊपर, कौन किसको पूछ रहा है, किसकी क्या बात चल रही है। लेवल बढ़ा है भाई साहब, उनके द्वारा जबान से निकला गया एक एक वाक्य न्यूज़पेपर की खबर बन जाता है। मैं यही कहना चाह रहा हूं, जब साधारण लोगों का ये हाल है तो महामुनिराज का लेवल इतना बड़ा है, उनके जीवन की थोड़ी सी विकृति भी कैसे बर्दाश्त की जाएगी? वो विकृति बर्दाश्त के योग नहीं हो सकती है, माने वो विकृति चल नहीं सकती है। उस विकृति को जगत जन बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो अपनाने योग्य नहीं हो सकती है। कैसे स्वीकार किया जाए कि नहीं नहीं साहब, फिर भी साहब कोई बात नहीं, देखो हैं जैसे हैं, अब हैं तो अपने गुरु ही साहब, अब इसमें क्या बात कर रहे हो आप? देखो, लज्जादि से वंदनादि का निषेध बतलाया था, पहले कह चुके हैं हम आपको। कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था। हमारा अंतरंग तो था नहीं साहब, इन्होंने हाथ जुड़वा दिए जबरदस्ती। हमारे मन में तो थी नहीं, इन्होंने हमारा मस्तक झुकवा दिया जबरदस्ती। परंतु आप ही मानादिक से नमस्कार आदि करें, वहां अंतरंग कैसे ना हो। माने झुकना भी मान से होता है, यश प्रतिष्ठा के लिए होता है, मान सम्मान के लिए होता है। लोग मुझे श्रेष्ठ समझेंगे, लोग मुझे अच्छा समझेंगे, लोग मुझे महान समझेंगे, ऐसा समझता है। अपनी यश प्रतिष्ठा के लिए झुक रहा है तू। मुनिराज का चौमासा तू इसलिए करवाने की सोच रहा है कि समाज में मेरा नाम हो जाएगा। मुनिराज को के लिए चौका इसलिए लगा रहा है कि लोग देखेंगे मैंने भी लगाया। चातुर्मास स्थापना इसलिए कराने की सोच रहा है कि लोगों को पता लगना चाहिए कि मैंने किया है। अपने मान के लिए करता है। तुझे यदि थोड़ा बहुत भी नाम नहीं मिले ना, और पोस्टर में तेरा नाम नहीं छपे, पोस्टर में तेरी फोटो नहीं छपे, दुनिया भर में तेरे मैसेज तेरे नाम से नहीं चले, तो पता कितना पैसा देगा, तो पता लगेगा तेरी कितनी भक्ति है, कितनी श्रद्धा है। सारी भक्ति और श्रद्धा
जितनी भक्ति है, जितनी श्रद्धा है, वो पूरी की पूरी अपने नाम यश प्रतिष्ठा के लिए दिखाई देती है। ये कह रहे हैं मानादिक से नमस्कार करे, वहां अंतरंग कैसे न कहें? अंतरंग में तो बिगड़ा ही है। जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने। अब सुनो गजब का टोडरमल जी के उदाहरण बड़े गजब के होते हैं, सटीक उदाहरण देते हैं बिल्कुल। कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, परंतु राजादिक को भला मनवाने को मांस भक्षण करे। भाई मांस तो बुरा होता है, लेकिन क्या करूं, अब राजा साहब आए हैं, अब इन्होंने कह दिया है तो फिर मैं तो खाना पड़ेगा। राजा साहब कह रहे हैं यार, अब अच्छा थोड़ी लगता है। मैं जानता हूं मांस खाना बुरा होता है, मैं जानता हूं नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और मेरे तो त्याग भी है, अंदर से तो सच में त्याग है मेरे। लेकिन अब ये मंत्री जी कह रहे थे यार, इनकी बात को कैसे टाल देता मैं? तो उसे व्रती कैसे माने क्या? उसी प्रकार अंतरंग में तो कुगुरु सेवन को बुरा जाने, परंतु उनको वे लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करे तो श्रद्धानी कैसे कहे? अब उनको भला मनवाने के लिए कर रहा है, वो अच्छा मानेंगे, दुनिया में लोग अच्छा समझेंगे, उनके लिए कर रहा है, तो श्रद्धानी कैसे कहें? इसलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। ओहो, यद्यपि यह बात सत्य है कि फल तो अंतरंग परिणामों का लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि बाहर में ही त्याग नहीं है तो अंदर में त्याग कैसे स्वीकार किया जाए? इसलिए जो श्रद्धानी जीव हैं, उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। या तो ये स्वीकार करो कि हम श्रद्धानी नहीं है, और या फिर मायाचारी मत करो। किससे छल कर रहे हो भाई साहब? इस छल का फल किसी और को नहीं, अपने को ही लगने वाला है। देखिए, इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया। अब एक और प्रश्न सम्यक दृष्टियों के लिए, सम्यक दृष्टियों के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि साहब समझ भी नहीं सम्यक दृष्टियों के मतलब। यहां कोई कहे किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे होगा? मिथ्यात्व तो श्रद्धा से होता है, और वो तत्व श्रद्धानी है। भाई मिथ्या दर्शन के संदर्भ में पहले यह बात कही थी कि अंतरंग में जो श्रद्धा है ना, मान्यता संबंधी दोष, वो मिथ्यात्व है। अब जब मान्यता संबंधी दोष को मिथ्यात्व कहा गया, तो बाहर में प्रवृत्ति से क्या लेना देना है? तत्व श्रद्धा नहीं है, 7 तत्वों के ऊपर बराबर श्रद्धा है। आप कैसे कह सकते हो कि उसके मिथ्यात्व हो गया? सिर्फ कुगुरु सेवन से कैसे कह दोगे आप? बोलो। देखिए उत्तर, जिस प्रकार शीलवती स्त्री, शीलवान है, शील का पालन करती है, शीलवती है, वह स्त्री पर पुरुष के साथ भर्तार माने पति, हस्बैंड की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती। क्या सर्वथा नहीं करती? वो ऐसी रमण क्रिया पर पुरुष के साथ नहीं कर सकती। उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता। कितना कठोर उदाहरण यहां दे दिया है। क्या कितने दृढ़ता से यहां बात कर रहे हैं। माने कुगुरु के साथ सुगुरु जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। कुगुरु के साथ में सुगुरु जैसा व्यवहार नहीं हो सकता है। सुगुरु जैसा व्यवहार तो तभी संभव है जब सुगुरु होंगे। इसलिए भाई यथा योग्य क्रिया की जानी चाहिए। उदाहरण खोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बात तो सच्ची है, क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है। वहां रागादिक का निषिद्ध श्रद्धता है। क्या यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है, और वहां रागादिक को निषिद्ध श्रद्धता है, निषेध करने वाला श्रद्धता है। रागादिक को वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है तत्व श्रद्धानी व्यक्ति। इसलिए जिनके वीतरागता पाई जाए
उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है। कैसे करेगा भाई साहब? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कैसे नमस्कार करेगा? वेश को नमस्कार है, वेश में खोटापन है तो नमस्कार नहीं होगा, वेश अच्छा है तो वंदन है। क्या समझ में आ रही है बात? ये जो वेश है ना, इस वेश को नमस्कार है, सच्चे वेश को नमस्कार है। जहां सच्चा वेश दिखेगा, सम्यक दृष्टि भी नमस्कार। देखो मुनिराज मिथ्या दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, इट डजंट मैटर। मिथ्या दृष्टि मुनिराज भी होंगे ना तो भी सम्यक दृष्टि वंदन कर सकता है। घबराना नहीं, मैं बात क्या कह रहा हूं, थोड़ा गंभीरता रखना। लेकिन द्रव्य लिंग, द्रव्य आचरण, मूल गुणों का पालन यथावत रीति से होना चाहिए, बस। बाहर में यदि वेश और हालात बिगड़े हुए दिखाई देंगे तो फिर पता ही लग रहा है कि ये मिथ्या दृष्टि, पता लग गया कि ये मिथ्या दृष्टि मुनि है, फिर वंदन नहीं करेगा। बाह्य आचरण, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि पहले गुणस्थानवर्ती भी होते हैं, द्रव्यलिंगी चौथे गुणस्थानवर्ती भी होते हैं, द्रव्यलिंगी पांचवें गुणस्थानवर्ती भी होते हैं, और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत भी द्रव्यलिंग के साथ में होते हैं। इसलिए द्रव्यलिंगी अपूज्य नहीं है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराजों का भी अकेला भावलिंग नहीं होता, द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग है, वे द्रव्यलिंगी भी है। तो वंदन किसे किया? मूल गुणों का यथार्थ पालन, मुनिचर्या यथावत दिखाई दे रही है, उन्हें वंदन करेंगे। और सुनो, भावलिंगी संत का कब गुणस्थान गिर गया ये कैसे पता लगेगा? भावलिंगी संत थे, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती थे, गुणस्थान गिर गया। अंतरंग भाव है ना, बैठे बैठे ही गुणस्थान गिर जाता है, अंतरंग भावों से गुणस्थान चढ़ भी जाता है। अब ये गुणस्थानों के संदर्भ में जो हमारे नए साथी लोग नहीं जानते होंगे, वो गुणस्थान अपनी प्लेलिस्ट में हमारे गुणस्थान की चर्चाएं पूरी, काफी प्रवचन है डलास टेक्सास में किए हुए। गुणस्थान क्या होते हैं, गुणस्थानों का क्या स्वरूप है। मैं यहाँ कह रहा हूं आपको, गुणस्थान माने अंतरंग निर्मलता का लेवल बढ़ते चले जाना और घट जाना। ये जो अंतरंग का लेवल बढ़ा और घटा है, इसका नाम है गुणस्थान। गुणस्थानों का संबंध बाहरी क्रिया से नहीं है, गुणस्थानों का संबंध बाहरी प्रवृत्ति से नहीं है, गुणस्थानों का संबंध आपके बाह्य आचरण से नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि सम्यक्त्व सहित भी हो सकते हैं। जिनागम में 3 प्रकार के द्रव्यलिंगी गए जो भावलिंगी नहीं है मुनिराज। 3 प्रकार के द्रव्यलिंगी, पहले गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी, दूसरे चौथे गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी और पंचम गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी। बोलो, 3 प्रकार के द्रव्यलिंगी मुनि गए हैं शास्त्रों में। पहले गुणस्थान वाले, चौथे गुणस्थान वाले और 5वें गुणस्थान वाले, और बाहर में नग्न दिगंबर वेश। छठे सातवें वालों को तो द्रव्यलिंग के साथ में भावलिंग भी है। बिना भावलिंग के अकेला द्रव्यलिंग 3 गुणस्थानों में पाया जाता है, पहले चौथे और 5वें गुणस्थान में। जो पहले गुणस्थान वर्ती भी द्रव्यलिंगी हैं, निरतिचार यदि मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, वे पहले गुणस्थान से डायरेक्ट 7वें गुणस्थान में भावलिंग अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा आगम वचन है। पहले से सीधा 7वां गुणस्थान हो गया, ऐसा भी हो सकता है। पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि, लेकिन आचरण बराबर होना चाहिए। परिग्रह रखे हुए हैं तो पहले से 7वां तो छोड़ो, निगोद के पात्र होंगे। समझ में आ रही है? 1-2 मूल गुण कम नहीं हो सकते द्रव्यलिंगी के, फिर तो वो द्रव्यलिंगी भी नहीं है। क्या कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब ये द्रव्यलिंगी तो मानो, आप कैसे माने द्रव्यलिंगी जिनके मूल गुण नहीं दिखाई देते हैं? वे द्रव्यलिंगी भी नहीं है। द्रव्यलिंगी पूज्य होते हैं, द्रव्यलिंगी वंदन करने योग्य होते हैं, लेकिन यहां जितनी चर्चा पंडित जी साहब ने की है, कदम कदम पर द्रव्यलिंगी शब्द का प्रयोग नहीं करके वेशधारी, भेषधारी, भेषधारी शब्द का प्रयोग किया है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब तो खत्म हो रही है चर्चा, गुरुओं का ये अंतिम प्रकरण है। क्या ये अंतिम प्रकरण है गुरु का? आज बस खत्म हो रही है, 15 मिनट में ये चर्चा खत्म हो जाएगी।
ले आप अब देखो कितनी बातें छूट जाती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जरा वापस पेज बदल करके देखना, चर्चाएं खोल करके देखना। पूरे प्रकरण में टोडरमल जी साहब बार बार में वेशधारी 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 शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, द्रव्यलिंगी नहीं, कुवेशी। ऐसा वेश धारण करके वेशधारी पूज्य नहीं होता है। ये सारी चर्चाएं पंडित जी ने यहाँ शब्द कहे हैं, आपको ऐसे शब्द इस पूरे प्रकरण में मिल जाएंगे। चलिए बढ़े आगे, थोड़ा सा बात ख्याल में आई कि नहीं। देखिए अब ये सम्यक दृष्टि जीव जिनके प्रकट रागादिक दिखाई दे रहे हैं, स्त्रियों में राग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गृहस्थों में राग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धनाधिक आदि परिग्रह आदि का संग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कह रहे हैं उन्हें कैसे श्रद्धा करेगा सम्यक दृष्टि, उनकी श्रद्धा तो नहीं कर सकता है। क्या वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए जिनके वीतरागता पाई जाए उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है। जिन गुरु के वीतरागता पाई जाएगी, क्या जिन गुरु के सरागता नहीं है, वीतरागता पाई जाती है, उन्हें ही श्रेष्ठ मान करके नमस्कार आदि करता है। प्रश्न आ रहा है सामने से कि उनका प्रवचन सुनने में भी दोष है क्या? क्या प्रवचन कहो उसे, हम क्या कहें भाई साहब, निर्णय आपके हाथ में है। या तो आप इतने दृढ़ हो, सही गलत की पहचान करने वाले हो, तब तो सुनने में कुछ ऐसा ऐतराज नहीं है। लेकिन यदि आप तत्वज्ञानी नहीं है, वेद विज्ञानी नहीं है, अभ्यासी नहीं है, तो आप भटक जाएंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे, आप धोखा खा जाएंगे, आप गलत फहमी में गलत रास्ते पर चले जाएंगे। ये संभावना है बहुत हद तक, इसलिए सावधान रहें, ऐसा यहां कहना है। देखिए जिनके रागादिक पाए जाएं उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार नहीं करता, कदापि उन्हें नमस्कार नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है। देखो अब बहुत तरह की परिस्थितियां ऐसी बन जाती है। मेरे पुराने जो रिकॉर्डेड प्रवचन है ना, उनको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डालने के लिए कह दिया है। उनमें ज़्यादा विस्तार है इन सब बातों का, एक एक पेज पर कई कई दिन तक भी चर्चाएं हुई है बहुत प्रवचनों में। वहां बहुत सारी बातें मैंने इसको संपर्क रखे कि नहीं रखे, क्या करें बोलो, बहुत बहुत इस तरह की घटनाएं घट जाती है। मेरी भाभी हैं, उनके पिताजी मुनि बन गए, साधु हो गए, और मैं जब सांगली गया तो इन्होंने मेरे पास संदेश सूचना दी और मैं वहां मिलकर के आया। सांगली में 20-22 साल पुरानी घटना होगी, और ज्यादा पुरानी घटना होगी। बताओ क्या करें। हमारे जतीश भाई हैं, अब जतीश भाई, ब्रह्मचारी जतीश भाई, वे सनावद में जो उनका मकान है, उनके बगल वाला मकान है वर्धमान सागर जी का। बचपन में साथ में खेलते थे, अब क्या करें बोलो। अब मिलते हैं, चर्चा करते हैं आपस में, क्या दिक्कत है। सोचने की कोशिश करना जरा, जिनका जिनके साथ में संपर्क है, जिनका जिनके साथ में कोई रिलेशन है, जिनके साथ में कोई पूर्व के कोई इस तरह के कोई संबंध रहे हैं और निकट के संबंध रहे कई बार कई लोगों के, तो अब ऐसी स्थिति में जो भी संपर्क आपका जिस तरह का है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि समझदार व्यक्ति गुरु की रीति से उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, बस ये है। देशधारियों की बात कर रहा हूं मैं, परिग्रहधारियों की बात कर रहा हूं मैं। बहुत जगह बहुत प्रकार की परिस्थितियां बनती है इस तरह से। जितेंद्र जी वैसा जानते हैं आप, तो भाई जी के मित्र हैं। बहुत कई बार कई तरह के प्रसंग बनते, हमारे साथ भी बहुत इस तरह के प्रसंग बनते, बहुत बार इस तरह की परिस्थितियां बनेगी आपके साथ में। आपका श्रद्धान तो फिर साहब लोक लाज के कारण, लोक लाज नहीं, संबंध है हमारा उनके साथ में, अब क्या करें मतलब। जिनके साथ में हमारा रिलेशन है उनके साथ में क्या करें। हमारी सभा में आया करते थे, और वे 25 साल पहले की बात कह रहा हूं, 22-25 साल पहले की, और वे दिगंबर साधु बन गए। पहले से त्यागी व्रतियों जैसा जीवन था उनका। अब बोलो क्या करें। आते थे उसी समय मुनि बन गए वो 25 साल पहले। अब उसके बाद में भी वो कई बार याद करते हैं हमारे को,
महाराज जी के पास तो हम जाते बात करते हैं, कोई बात नहीं, तत्व चर्चा ही करते हैं भले ही वे, क्या इधर उधर की बातें नहीं करते व्यर्थ की। लेकिन तो भी ये सवाल यहां ये कह रहे हैं, आप उन्हें गुरु तरह नहीं मान सकते हो यदि मूल गुणों में दोष दिखाई दे रहा है तो। समझ में आ रही है? यदि यदि आप उन्हें गुरु रूप से स्वीकार कर रहे हो, आप उन्हें पंच परमेश्वरियों के लेवल पर और उस तरह से सम्मान दे रहे हैं, ये बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी। किसी भी योग्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा सम्मान दिया जाना संभव नहीं है। सब हमारे बसंत भाई हैं, मान लीजिए मुंबई में अनेक बार तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट की तरफ से कई ऐसे आयोजन बनते हैं जिस समय उनको जाना पड़ता है, जाते हैं, मिलते हैं, वो होती है बात, कोई बात नहीं। दादा को कितनी बार बुलाते हैं। जो जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को वैसा स्वीकार करना चाहिए, क्या? लेकिन जो बात यहां दृढ़ता से कह रहे हैं उसमें रंच मात्र भी यदि शिथिलता आपके जीवन में दिखाई दी तो काम नहीं चलेगा। आपका रिलेशन आपकी जगह है, आपका व्यवहार आपकी जगह है, लेकिन वो बात भी ध्यान रखना, आप जिस पद पर हैं वहां बहुत संभल करके चलने की जरूरत है। पंच परमेश्वरियों वाला पद है। मिनिस्टर यदि किसी को गाली देता हुआ दिखाई देवे ना तो न्यूज़पेपर में छप जाएगी, मंत्री जी ने गाली दी, बोलो आप। और रोजाना चौराहे पर, सड़कों पर हर आदमी गाली दे रहा है, कौन किसको मान रहा है, कौन किसका क्या कर रहा है? देखिए, साधर्मी मान करके जय जिनेंद्र भी तभी संभव है जब आपका कोई रिलेशन हो। आपका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है तो वो कैसे बनेगा, बतलाओ मेरे को। आप यहां शिथिलता अंगीकार मत करना, रंच मात्र भी, क्योंकि श्रद्धान का सवाल है। क्या शिथिलाचार को पोषण रंच मात्र भी नहीं दिया जा सकता है। आपका श्रद्धान बराबर रहना चाहिए और आपका आचरण, आपकी प्रवृत्ति भी बराबर रहनी चाहिए। उल्लास भाई, अकेले अंतरंग श्रद्धान का तो टोडरमल जी निषेध कर रहे हैं, तेरे व्यवहार से तेरा अंतरंग श्रद्धान दिखाई दे रहा है। तू क्या कह रहा है, बतला मेरे को। तेरे इस व्यवहार से, तेरे इस वर्तमान व्यवहार से ऐसा दिखाई दे रहा है तेरा अंतरंग श्रद्धान पकड़ में आ रहा है। तो संभलो, आप संभालो, ये कह रहे। देखिए अब ये देखो, जैसे आपने कहा ना जय जिनेंद्र करने की बात, टोडरमल जी ने प्रश्न उठा दिया। कोई कहे जिस प्रकार राजाधिक को करता है उसी प्रकार इनको भी करता है, नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? जैसे राजा को वंदन किया वैसे इनको भी कर लिया, नहीं चलेगा। देखो, राजाधिक धर्म पद्धति में नहीं है। सुनना क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। राजाधिक धर्म पद्धति में नहीं है, गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है। क्या? धर्म पद्धति में है गुरु का सेवन। तो राजाधिक का सेवन तो लोभाधिक से होता है। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? राजाधिक का सेवन तो लोभ से होता है, लालच से हो रहा है, उससे कुछ मिलेगा। यह नृपति है, यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करें, अनुचरण उसका ही करें, अति प्रीति से सेवा करें। क्या समझदार की गाथा है, मूल गाथा। राजाधिक का सेवन धनाधिक का इच्छुक व्यक्ति जैसे करता है, इसी तरह से हे जीव तू पहले में पहले आत्मा को जान। 17-18 गाथा की बात कर रहा हूं। क्या देखो, राजाधिक को तो धर्म पद्धति से नहीं मानता है और गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है। राजाधिक का सेवन तो लोभाधिक से होता है, और जहां लोभ होता है वहां चारित्र मोह का ही उदय होता ही है। वहां चारित्र मोह का ही उदय होता ही है। या चारित्र मोह का उदय संभव है उस जगह पर जहां राजा का सवाल है, लोभ था ना। परंतु गुरु के स्थान पर कुगुरु का सेवन किया, वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ। यहां तो देखो आगे वाक्य, सो लज्जा से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्यभूत तत्व श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है? इसलिए वहां दर्शन मोह का उदय संभव है। लो,
दोनों बातों में फर्क है। राजा को बंधन में चारित्र मोह है और कुगुरु को बंधन में दर्शन मोह है। राजा को वंदन किया ना चारित्र मोह के उदय से है, और कुगुरु को वंदन किया ये दर्शन मोहनी कर्म है, ये मिथ्यात्व है और वो चारित्र मोह की कमजोरी है। सम्यक दृष्टि जीव राजा को तो वंदन कर सकता है लेकिन कुगुरु को वंदन नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि जीव माता पिता को तो चरण छू सकता है लेकिन कुगुरु के चरण नहीं छू सकता। समझना आप, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का जीवन किस प्रकार का होता है ये यहां समझा रहे हैं। श्रद्धा और चारित्र के भेद को समझिए। श्रद्धा अलग चीज है और चारित्र अलग चीज है। बहुत फर्क है दोनों में। राजा को वंदन करने में और गुरु को वंदन करने में बहुत फर्क है। अरे लोग इस प्रकार की बातें भी करते हैं भाई साहब, मलकापुर वाले भाई साहब देखो जरा, लोग इस प्रकार की बातें भी करते हैं। अरे साहब हमें तो कहीं रामचंद्र जी की प्रतिमा मुकुट लगे हुए दिखाई देवे तो क्या हो गया, हम तो अपने सच्चे राम भगवान जान करके उनको वंदन कर लेने। क्या कहा? अब वो प्रतिमा कोई भी हो, अपन अंतरंग में तो नमोकार मंत्र बोल रहे हैं ना, अपन अंतरंग में तो जान रहे हैं ना कि हमारे राम भगवान जो हैं ये मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं, भगवान बने हैं, वीतरागी भगवान है, सच्चे भगवान है, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान है, सिद्धालय में विराजमान है। मैं राम भगवान को वंदन कर रहा हूं, अब बाहर में कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्या कहें आपसे, क्या ये नहीं चल सकता है। कपड़े पहने हुए प्रतिमा को आप वीतरागी प्रतिमा मान करके कैसे पूज लेंगे? सरागियों को आप वीतरागी मान करके कैसे पूज लेंगे? कैसे चलेगा? और फिर तुमने जो कुछ भी किया तुम्हारा अंतरंग मान लीजिए, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? ये छल है, ये मायाचार है, ये धोखा है। और दूसरे को धोखा देने की तो छोड़ो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। दूसरे को धोखा दे रहे हैं आप और अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और अपने आप को चलेंगे तो अनंत संसार का कारण बनेगा। अनंत काल तक संसार में रुलते रहेंगे, फंसते रहेंगे, उलझते रहेंगे। क्या कहें? देखो कितनी बातें कह दी है, यहां संपन्न हो रही है अपनी चर्चा। परंतु गुरु के स्थान पर कुगुरु का सेवन किया, वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे। तत्व श्रद्धान के कारण कौन थे? गुरु थे। उनसे यह प्रतिकूल हुआ। श्रद्धान का कारण कौन था? सुगुरु। सच्चे गुरु तत्व श्रद्धान के कारण थे। और ये कैसा हुआ? ये उनसे विपरीत हुआ, प्रतिकूल हुआ। सो लज्जादिक से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, ओहो, देवगुरु धर्म के यथार्थ श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्गी नहीं होता। देवगुरु धर्म के यथार्थ श्रद्धान के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। देवगुरु धर्म के वास्तविक श्रद्धान के बिना इस जीव के जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता। हे भव्य जीव, कारण में विपरीतता हो गई। सम्यक दर्शन का कारण देवगुरु धर्म को कहा गया है उपचार से। क्या अपना करना हो कल्याण, सांचे गुरुवर को पहचान। हमारे संजीव जी का भजन दिल्ली वालों का, अपना करना हो कल्याण, सांचे गुरुवर को पहचान। लज्जादिक से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्यभूत तत्व श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है? प्रश्न उठाया था कि तत्व श्रद्धानी तो है लेकिन चल रहा है। बोले नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि कारण में विपरीतता है, तो कार्य कैसे हो सकता है? कार्य है तत्व श्रद्धान और कारण दिखाई दे रहा है गुदेवादिक का। इसलिए वहां दर्शन मोह का उदय संभव है। ऐसा भी कह सकता हूं, दर्शन मोह का उदय होता ही है, वो मिथ्या दृष्टि है। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म की आराधना करने वाला जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होता है, इसमें रंच मात्र भी शंका नहीं करना। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों को है मस्तक झुकाना। क्या बस गौरव भैया, नहीं रागियों को बस एक वीतरागी के
वो सिर है झुकाना। सिर्फ एक वीतरागियों के आगे सर झुकाएंगे। सारा जमाना रूठ जाए तो रूठ जाए, रागियों के आगे हमारा मस्तक नहीं झुकेगा, वीतरागियों के आगे हमारा मस्तक झुकेगा। और उसका एकमात्र कारण ये है, वीतरागता पूज्य है, उसका कारण ये है वीतरागता हमारा आदर्श है। वो हम वीतरागियों जैसा बनना चाहते हैं, और जिन जैसा बनना चाहते हैं उनके आगे हम मस्तक झुकाते हैं। ये सच्ची बात यहाँ कह रहे हैं। इसलिए दर्शन मोह का उदय संभव है। इस प्रकार को गुरुओं का निरूपण किया। इस तरह से ये 187 पेज तक पिछले 12-15 दिनों में हमने अपेक्षित विस्तार से ये सब चर्चाएं की है। और कल से चर्चा प्रारंभ करेंगे फिर एक नया प्रकरण, कुधर्म। कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादि के निषेध वाला प्रकरण कल प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। एक सूचना फिर, जैसा कल दोपहर में 4 बजे व्याख्यान था, आज भी 4 बजे उसी तरह से क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ, क्रमबद्ध पर्याय और 47 नए अमृतचंद्राचार्य देव ने जैसे कहे हैं उस संबंध में चर्चा करेंगे। 4 बजने में संभवतः 5 मिनट के आसपास शुरू हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर पिछले 3-4 दिनों से गोष्ठी चल रही है और आगे भी 2 दिन तक चलने वाली है। मोदी परिवार सागर के माध्यम से अरुण जी मोदी बहुत अच्छे स्वाध्यायी और सब विद्वानों के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चाएं चल रही है, धूमधाम से आयोजन हो रहे हैं। दिन दिन भर के कार्यक्रम हैं, गोष्ठियों का संचालन है, शाम को भी कार्यक्रम चलते हैं, सुबह भी चलते हैं, दिन में भी चलते हैं, व्याख्यान होते हैं, सब लाभ लेते रहें। आज दिन में 4 बजने में 5 मिनट पर आपके ही घर पर और आपके ही मोबाइल पर यहाँ हम चर्चा करेंगे आपके बीच में। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते समय पुरुषार्थ का लोप किस प्रकार से हो जाता है, पुरुषार्थ की सिद्धि किस प्रकार से होती है, 47 नयों में कौन से नए ऐसे हैं जो क्रमबद्ध की सिद्धि करने वाले हैं, ये सब चर्चाएं करने वाले हैं। और शाम को जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय और 16 कारण भावना पर चर्चा चल रही है वो यथावत चलती रहेगी। जनमणि स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ